उसका लूंगा ताकि दुनिया देख ले कि किताब किताब होने में बराबर नहीं, और किताब लेने वाला नबी उस नबी के बराबर नहीं। जब नबी के बराबर नबी नहीं, किताब के बराबर किताब नहीं, तो वसीम लफ्ज़ी सुन ले, दुनिया के सारे सुप्रीम कोर्ट मिलकर एक हो जाए तब भी कुरान को बदल नहीं सकते। कुरान था, कुरान है और कुरान रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, शाने कुरान, मसलके आला हज़रत। इकबाल ने एक इनकलाबी पैगाम इस कौम मुस्लिम के नाम बहुत पहले दिया था कि ए मेरी कौम के लोगों, दरसे कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम ज़लीलो ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल इस कौम को मुफक्किराना अंदाज में, मुदब्बराना अंदाज में, मुहक्किकाना अंदाज में पूरे रिफॉर्मर की तफसीर बनते हुए डॉक्टर मोहम्मद इकबाल पैगाम देते हैं, कोई काबिल हो अगर तो हम शान भी कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, सहरा में, जंगलों में, बियाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। आज से 1450 साल पहले एक मक्का की अजीम पहाड़ी जिसको गारे हिरा का नाम दिया जाता है, उस गारे हिरा पहाड़ी में अल्लाह की मुकद्दस किताब आसमानी सहीफा बुक ऑफ द स्काई सैयदा आमना खातून रदी अल्लाह ताला अन्हा के लख्ते जिगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। अब हम खुदा की बरगुज़ीदा किताब से पूछना चाहते हैं, यहाँ तमाम जिम्मेदार उलमा तशरीफ फरमा है, एक एक जुमला तवज्जो के साथ अवाम अहले सुन्नत समात कर लो, और नाबालिग हजरात जा सकते हैं, बालिग हजरात ही मेरी तकरीर को समात करें, क्योंकि मैं बालिगों ही से खिताब कर रहा हूँ। जब वो कुरान नाजिल हुआ था, उस कुरान की पहली सूरत नाजिल हुई, कुरान की पहली आयत करीमा नाजिल हुई, हमने रब्बे कायनात की बरगुज़ीदा किताब से आलम तसव्वुर में सवाल किया, ऐ कुरान बता तेरी आयत करीमा जो पहली नाजिल हुई थी, क्या नमाज के ताल्लुक से नाजिल हुई, क्या रोजे के ताल्लुक से नाजिल हुई, क्या काबतुल्लाह के हज के ताल्लुक से कुरान की पहली आयत करीमा नाजिल हुई, क्या सफा मरवा पर चक्कर लगाने के ताल्लुक से कुरान की पहली आयत नाजिल हुई है? तो कुरान की आयत करीमा बोल रही है नहीं नहीं, नमाज के ताल्लुक से पहली सूरत नाजिल नहीं हुई, रोजे के ताल्लुक से पहली सूरत नाजिल नहीं हुई, काबतुल्लाह के हज के ताल्लुक से पहली सूरत नाजिल नहीं हुई, किसी इंसान की अजमत और तहजीब और तमद्दुन और सकाफत और मिन्हाज, कल्चर और तरीके को दर्शाने के लिए पहली सूरत नाजिल हुई नहीं हुई। हमने कहा परवरदिगार की मुक़द्दस पवित्र किताब, जरा तू ये बता दे आखिर पहली सूरत कौन सी नाजिल हुई थी? अल्लाह का मुक़द्दस कुरान बोल रहा है, बुक ऑफ द स्काई बोल रही है, आसमानी ग्रंथ बोल रहा है, अल्लाह का सहीफा बोल रहा है, वो सहीफा जो हजरत मूसा की किताब का सरदार है, वो सहीफा जो हजरत ईसा की किताब का सरदार है। बल्कि मैं पलट के जुमला बोलूंगा, मेरे रसूल पर नाजिल होने वाली किताब तमाम किताबों की सरदार है, और जिस पर नाजिल हुई वो नबी तमाम नबियों का सरदार है। इसीलिए आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर बोले थे, या रसूल अल्लाह, सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे वाला व वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जिसकी दो बूंद है कौसर सलसबील है, वो रहमत का दरिया हमारा नबी। हम सदों को रज़ा मुफ्ता दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, शिकारपुर चौधरी का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर। कुरान की पहली आयत करीमा नाजिल हो रही है, गारे हिरा में अल्लाह का नबी इबादत में मशगूल व मसरूफ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत फरमा रहे हैं। कुरान की पहली आयत करीमा नाजिल हो रही है। अल्लाह फरमाए इक़रा, पढ़ ऐ मेरे बंदे पढ़ ले। लफ्ज़ इक़रा तालीम की बात हो रही है, तहजीब की बात हो रही है, एजुकेशन की बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है, इल्म की बात हो रही है, दानाई की बात हो रही है, हिकमत की बात हो रही है, इल्म की बात
बात हो रही है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तमाम उलमा से मैं गुजारिश करूंगा दुआओं से नवाजे अहमद रजा मंजरी को। कुरान की पहली आयत करीमा टुकड़ा लफ्ज़ इकरा से नाजिल हो रहा है। अब ये तसव्वुर दे रहा है कुरान, ऐ मेरे मानने वालों, ऐ मेरे फॉलोअरों, ऐ मेरे शिष्यों, मुझे फॉलो करने वालों, तालीम तुम्हारा जेवर है, तालीम तुम्हारी तहजीब है, तालीम तुम्हारा तमद्दुन है, तालीम तुम्हारा कल्चर है, तालीम तुम्हारी जिंदगी है, तालीम तुम्हारी मौत है। अगर तालीम लेकर दुनिया में चलोगे तो दुनिया में भी कामयाब होगे, क़यामत के मैदान में भी कामयाब। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, बहुत अच्छा। तालीम तुम्हारा जेवर हयात है, तालीम तुम्हारा जेवर हयात है। अब कुरान तालीम का नजरिया पेश कर रहा है, शिक्षा का नजरिया पेश कर रहा है, एजुकेशन का नजरिया पेश कर रहा है, हिकमत का नजरिया पेश कर रहा है, दानाई का नजरिया पेश कर रहा है। अब कुरान की आयत करीमा का दूसरा टुकड़ा बोल रहा है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, उस रब के नाम से पढ़ो सुभान अल्लाह। पहला टुकड़ा सूरत पहली आयत करीमा का टुकड़ा है जो तालीम की तरफ जहन को मोड़ रहा है, और तालीम के फौरन बाद किसकी तरफ जहन को मबजूल करा रहा है, किसकी तरफ जहन को तवज्जो करा रहा है, किसकी तरफ जहन को मोड़ रहा है कि तालीम तो हासिल करना है, सबसे पहले किसकी हासिल करना है, ज्योग्राफिया नहीं, हिस्ट्री नहीं, कोई और दुनिया की तालीम नहीं, उस रब की तालीम हासिल करना है। वो रब कौन है? जिस रब ने तुझे पानी के कतरे से पैदा किया, सुभान अल्लाह। अब वो परवरदिगार अपना इंट्रोडक्शन करा रहा है, अपना तारुफ करा रहा है, अपनी जात बता रहा है, अपने बारे में बता रहा है कि मैं वो हूँ। अगर मेरे नाम से तुम तालीम हासिल करोगे, अगर मेरे नाम को लेकर चलोगे तो मेरी जात वो है। जब तेरा नामो निशान नहीं था, जब तेरा स्ट्रक्चर नहीं था, जब तेरा वजूद नहीं था, किसी साइंटिस्ट ने तेरा नक्शा नहीं बनाया था, तेरे चेहरे का नक्शा बना हुआ नहीं था, तेरी आंखें तेरे पास बनी हुई नहीं थी, तेरी नोज, तेरी पेशानी, तेरे गाल, तेरे होठ, तेरे तीर, तेरे दांत, तेरा बाजू, तेरा जिस्म, तेरा सीना, कुछ बना हुआ नहीं था। मारे से वजूद में तेरी कोई हकीकत नहीं थी, दुनिया के नक्शे पर तेरा कोई वजूद नहीं था, सफेद करतास पर तेरे कोई वजूद नहीं था। उस पानी के कतरे से मैंने तुझे अहसन तक़दीम में ऐसा इंसान बना दिया कि तू अगर सही मानों में इंसान बन जाए तो फरिश्तों से भी अफजल हो जाए, सुभान अल्लाह। जरा गौर तो करो, कुरान का फिक्र तो देखो, कुरान की अंदाज़े गुफ्तगू तो देखो, कुरान का पैगाम वफा तो देखो। अगर तू वाकई अपनी तहजीब को पहचानेगा, अपने कल्चर को पहचानेगा, अपनी तारीख को पहचानेगा, अपनी शान को पहचानेगा, तो तू मरातिब में फरिश्तों से भी अफजल वाला हो जाएगा। इसलिए फरिश्तों को सजदा आदम ने नहीं किया, फरिश्तों को सजदा ईसा ने नहीं किया, फरिश्तों को सजदा मूसा ने नहीं किया, फरिश्तों को सजदा कलीमुल्लाह ने नहीं किया। बल्कि मैं पूछना चाहता हूँ, आदम को सजदा करने वाले बता, जिब्राइल तुमने सजदा किसको किया? मीकाईल तुमने सजदा किसको किया? इसराफील तुमने सजदा किसको किया? तो तमाम मलाइका मुत्तफिक तौर पर बोले कि सबसे पहला सजदा अपने रब को किया है और दूसरा सजदा आदम अलैहिस्सलाम को किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उर्से अजान शाह बाबा, फैजाने अजान शाह बाबा, सरजमीने शिकारपुर चौधरी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। गौर तो करो, थोड़ा डाउन, गौर तो करो मेरी कौम के लोगों, शिकारपुर के लोगों, सजदा किसने किसको किया? हजरत जिब्राइल ने सजदा हजरत आदम को किया। हजरत आदम कौन है? फरिश्ते नहीं, इंसान है। हजरत मीकाईल ने सजदा किसको किया? हजरत आदम को किया। कि हाँ, तमाम फरिश्तों ने सजदा किसको किया? हजरत आदम को किया। अब जरा ये बताओ, जो मसजूद हो वो अफजल होगा या साजिद अफजल होगा? पता ये चला आदम तमाम फरिश्तों से अफजल है, इसलिए कि आदम मसजूद है और फरिश्ते साजिद बन रहे हैं, सुभान अल्लाह। अब जरा गौर तो करो, जब आदम की अजमत का आलम ये है, आदम की शान का ये आलम है, तो आदम को जिसके सदक़े में आदमियत मिली है, उस रसूल आज़म का आलम क्या होगा? आला हज़रत बरेली की धरती से पुकार कर बोले, या रसूल अल्लाह, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खलखला। मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। शान तो देखो,
शान तो देखो, सजदा किसको हो रहा है? आदम को, इंसान को। किसको हो रहा है? किसको हो रहा है? इंसान को। जरा जुम्मा मुफ्ती साहब कौन से? मैं चेहरा तो देखो, अरे माशाल्लाह। अच्छा, सजदा किसको हो रहा है? इंसान को। किसको हो रहा है? इंसान को। सजदा किसको हो रहा है? इंसान को। जब इंसान अपनी इंसानियत में था, जी देखें, नोट करें, जब इंसान अपनी इंसानियत में था तो मस्जिदुल मलाइका बनाया गया। मस्जिदुल मलाइका में जब इंसान अपनी इंसानियत में तो मस्जिदुल मलाइका बनाया गया। और इंसान जब इंसानियत के लेवल से ब्रेक डाउन हुआ, जब इंसान अपने इंसानियत के ताज से नीचे गिरा तो जहन्नम का ईंधन बनाया गया। जहन्नम का ईंधन बनाया गया। जब इंसान इंसानियत पर था तो कभी ईसा बन रहा है, कभी मूसा बन रहा है। जब इंसान अपनी इंसानियत पर था तो कभी सफीउल्लाह बन रहा है। जब इंसान अपनी इंसानियत पे था तो कभी ज़कीउल्लाह बन रहा है, कभी नजीउल्लाह बन रहा है, कभी सफीउल्लाह बन रहा है, कभी रूहुल्लाह बन रहा है। जब इंसान अपनी इंसानियत पर था तो कभी रूहुल्लाह बन रहा है। इंसान जब अपनी इंसानियत पर था तो कभी हबीबुल्लाह बन रहा है। जब इंसान अपनी इंसानियत से गिरा तो कभी अबू जहल बन गया, कभी अबू लहब बन गया, कभी उतबा बन गया, कभी शैबा बन गया, कभी वलीद इब्ने मुगीरा बन गया। और 2021 में जो सबसे ज्यादा इंसानियत से गिरा वो जहन्नम का ईंधन वसीम राफजी बन गया। क्या बात है, क्या बात है भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। हक कहा भाई, हक है। क्या बात है, सच्ची बात है भाई। वाह 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 वाह। वसीम रज़वी नहीं, वसीम राफजी बन गया। जी वसीम राफजी बन गया। बोलो वसीम राफजी बन गया। वो समझ रहा था मैं कुरान को मिटाने की कोशिश करूंगा तो कुरान मिट जाएगा। लेकिन याद रखो, इस कुरान को नाजिल किसी इंसान ने नहीं किया है। इस कुरान को नाजिल किसी बादशाह ने नहीं किया है। इस कुरान को नाजिल किसी पवित्र इंसान ने नहीं किया है। इस कुरान को नाजिल किसी हुकूमत के सरबराह ने नहीं किया है। इस कुरान को नाजिल किसी मंत्री और संतरी ने नहीं किया है, किसी चीफ मिनिस्टर ने नहीं किया है, किसी दुनिया के सरदार नहीं किया है। हमने कहा मौला इस कुरान को नाजिल क्या जिब्राइल ने किया है? रब ने फरमाया नहीं। हमने क्या इस कुरान को नाजिल हजरत मीकाईल ने किया है? नहीं नहीं। इस कुरान को नाजिल हजरत इसराफील ने किया है? नहीं नहीं। इस कुरान को नाजिल किरामन व कातिबीन ने किया है? नहीं नहीं। इस कुरान को नाजिल हारूत व मारूत ने किया है? नहीं नहीं। इस कुरान को नाजिल आदम से लेकर ईसा तक पैगंबरों ने किया है? नहीं नहीं। अब रब फरमा रहा है अरे इस कुरान को नाजिल उसने किया है जिसने तुझे नापाक खतरे से इंसान बना दिया। जिसने नापाक खतरे से तुझे इंसान बना दिया, उसी जात ने इस कुरान को नाज़िल किया है। जब वो जात एक खतरे से तुझे इंसान बना सकती है तो कुरान की हिफाजत भी कर सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, शाने कुरान, उर्से अज़ान शाह बाबा। तरफ के बोलो। जब एक कतरे से तुझे इंसान बना सकती है वो जात, तो वो कुरान की हिफाजत भी कर सकती है। थोड़े माजी में जाओ, माजी में जाओगे, गुजरे हुए जमाने में, गुजरे हुए जमाने में, हर जमाने में उस जमाने की किताब को मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन मिटाने वाला मिट गया। किताब सलामत रही, लेकिन उसकी जिम्मा हिफाजत रब ने नहीं लिया था, है ना? मिटी तो नहीं, लेकिन तगय्युर व तबद्दुल हो गई, चेंजिंग हो गई, क्योंकि रब ने जिम्मा नहीं लिया था ना। रब ने नहीं कहा था कि हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो किताब मिटी तो नहीं, लेकिन बदल चेंज हो गई, तगय्युर हो गए, तबद्दुल हो गए, बदलाव हो गया, है ना? क्योंकि रब ने जिम्मा नहीं लिया था, रब ने जिम्मा नहीं लिया था, इसलिए किताबें बदल गई। अच्छा, एक वजह और भी रही, रब ने जिम्मा क्यों नहीं लिया? रब ने जिम्मा क्यों नहीं लिया? अरे रब की जात तो जब भेजने वाला वो है तो जिम्मा कोई और लेगा? बोलो बोलो, जिम्मा लिया क्यों नहीं?
तो क्या खूबसूरत इशारा मिल रहा है। अगर जिम्मा ले लेता, अगर जिम्मा, देखो बड़े साइलेंट माहौल में सुनना, पीस शांति पूर्वक माहौल में सुनना, समझ में आए तो बोलना वरना मत बोलना, है ना, बगैर समझे मत बोलना, क्योंकि आज हमारी कौम जोश में होश खो बैठती है ना। समझ में आए तो बोलना। रब ने जिम्मा क्यों नहीं लिया? वो जिम्मा ले सकता था, जब किताब को नाजिल करने पर खुद कादिर है तो क्या जिम्मा नहीं ले सकता था? ले सकता था। जिम्मा लिया क्यों नहीं? वो जानता था। क्या बात है, वो जानता था अगर जिम्मा ले लूंगा, अरे भाई क्या कहने, वाह वाह वाह, वो जानता था अगर जिम्मा ले लूंगा तो कयामत तक हिफाजत करना होगी। जब इसकी हिफाजत करूंगा तो नबी की कुरान की शान कैसे पता चलेगी? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, मसलके आला हज़रत। अरे तबीयत खुश कर दी आपने। अगर जिम्मा ले लेता, अगर जिम्मा ले लेता परवरदिगार तौरात का, इंजील का, ज़बूर का, है तो नबी को आना था, कुरान को आना था। जब यही किताब रहती तो कुरान की शान कैसे जाहिर होती? कुरान की शान कैसे जाहिर होती? लिहाजा रब ने कह दिया जिम्मा इनका नहीं लूंगा, जिसको बाकी रहना है कयामत तक जी, जिम्मा उसका लूंगा, ताकि दुनिया देख ले कि किताब किताब होने में बराबर नहीं, वो किताब लेने वाला नबी उस नबी के बराबर नहीं। जब नबी के बराबर नबी नहीं, किताब के बराबर किताब नहीं, तो वसीम लफ्ज़ी सुन ले, दुनिया के सारे सुप्रीम कोर्ट मिलकर एक हो जाए तब भी कुरान को बदल नहीं सकते। कुरान था, कुरान है और कुरान रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, शाने कुरान, मसलके आला हज़रत, हज़रत अल्लामा अहमद रज़ा मंज़री। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। कुरान था, कुरान है और कुरान, कुरान, अब लो सुनो जो मैं कह रहा हूं। कुरान था, बालिग हजरात बैठे हैं, बालिग हजरात, क्योंकि मैदान जंग में बालिग ही की जरूरत पड़ती है, ना बालिगों की नहीं, है ना। जंग का मोर्चा बालिग ही संभालते हैं, चाहे वो सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा बालिग हो, चाहे वो काली दाढ़ी वाला बालिग हो, है ना। कुरान था, है, रहेगा। दुनिया के सारे सुप्रीम कोर्ट मिलकर चाहे मिटा दे, नहीं मिटा सकते। कैसे जुमला दे रहा हूं, फिर हवाला दूंगा, फिर हुज्जत कायम करूंगा, फिर दलील कायम करूंगा, बुरहान पेश करूंगा, है ना। अभी मैं इशारा कर रहा हूं, दलील बाद में कायम करूंगा, हुज्जत बाद में कायम करूंगा। कुरान था, है, रहेगा। सारे सुप्रीम कोर्ट मिल जाए, कुरान को नहीं मिटा सकते, न चेंज कर सकते, है ना, नहीं कर सकते। कुरान रहेगा। क्यों रहेगा? चैलेंज हर जमाने में कुरान को दिया गया, हर जमाने में कुरान को चैलेंज दिया गया। तो पहले वो जुमला कंप्लीट हो जाए कि रब ने जिम्मा इसलिए नहीं लिया इन किताबों का, आखिर में कुरान आना था और कुरान को कयामत तक रखना था ताकि दुनिया देख ले। अब जो कायनात का निजाम चलेगा वो ईसा की किताब से नहीं चलेगा, मूसा की किताब से नहीं चलेगा, कलीमुल्लाह की किताब से नहीं चलेगा, सफीउल्लाह की किताब से नहीं चलेगा, नजीउल्लाह की किताब से नहीं चलेगा। अल्लाह जानता था कयामत तक का जो निजाम जिंदगी चलेगा वो मुस्तफा की किताब कलामुल्लाह से चलेगा।